आतिफ साहब, ज़ाहिर दाइश का वजूद एक ऐसा वजूद है, इस पर पाकिस्तान को भी तशवीश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी इस पर कई बार बात कर चुका है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि दाइश जो कि कर सकता है हमला, करता रहा है माजी में। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आपको लग क्या रहा है कि ईरान ने जो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, क्या वो दुरुस्त है? देखें सुमैया, ये पहले ये देखें कि दाइश को किसने बनाया, किसने फंडिंग की, किसने इसको परवान चढ़ाया और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया। आई थिंक ये बड़ी चीज़ें क्लियर हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है। आई स्टिल फील कि इसमें अमेरिका की भी सीआईए की सपोर्ट है। अदरवाइज सीआईए इसको कौन लेकर आएगा? मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मीन्स के दे आर सर्विंग समवन वन एजेंडा। और उसके ज़ाहिर है कि इंडिया के थ्रू जो भी मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया इनका मेन सपोर्टर है, जो होता है इसको वहाँ पनपने की कोशिश करा, लेकर भी आया और उनकी मदद भी कर रहा है। अगर अमेरिका वहाँ पर चाहता है कि दाइश को के लिए पाकिस्तान यूज़ करेगा तो कभी भी पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं होगा, ना वो अमेरिका कर सकता है। अगर दाइश को ये वाकई ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी फोर्स ट्रेंड उनको काउंटर करने के लिए वो है तालिबान की। अमेरिका को चाहिए कि उनको वेपन एमुनिशन, उसके बाद टारगेट लोकेशन दें, उसके बाद उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि वो इस दाइश को हमेशा के लिए ख़त्म करें और साथ ही साथ अल-कायदा को भी ख़त्म कर सके। द प्रॉब्लम इज़ कि अमेरिका अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर वहाँ पर अमन हो जाएगा तो उसमें पाकिस्तान को और इस खित्ते के ममालिक को मैनीफोल्ड फ़ायदा होगा। सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, चाइना अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना लेगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, क्योंकि ये जब वहाँ अमन होगा इसका मतलब वहाँ पर दाइश और टीपीपी और ये जितने ग्रुप जो हैं स्प्लिंटर ग्रुप वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ हमारा सीपैक मंसूबा जो है वो कामयाब हो जाएगा, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ये वो नहीं चाहते, इसी के लिए तो वहाँ पर आए थे। अमेरिकन आपके ख्याल में 300-400 अल-कायदा के लोगों को मारने तो नहीं आया था ना। दे हैड ग्रैंड डिज़ाइन। वो सेंट्रल एशिया के माउथ पर आके बैठ गए अफगानिस्तान में, चाइना को मॉनिटर कर रहे हैं, ईरान को मॉनिटर कर रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को। ये उनका डिज़ाइन है। आई थिंक अभी वो पाकिस्तान को अननेसेसरी इन्वॉल्व करना इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान की और तालिबान की मिसअंडरस्टैंडिंग हुकूमत की हो जाए, तालिबान पाकिस्तान नाराज़ हो जाएं, वो इंडिया को बुलाएं अपनी ट्रेनिंग के लिए, मदद के लिए, और फिर वही सिलसिला टीपीपी का और इंडियन के रॉ। लेकिन देखिए हारिस साहब, असल मसला तो खुद अफगानिस्तान के अमन का भी है ना, बाद में बाकी खत्ता मुतासर होगा। देखिए यही बात है। तो अगर अमेरिका इंटरेस्टेड है तो आपने उनको जो $9 बिलियन के फंड रिलीज किए, फ्रीज किए, आप वो उनको रिलीज दें। लेट देम बी इकोनॉमिकली वायबल। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बन जाएगी, तो वो फिर दाइश को भी सॉर्ट आउट करेंगे, वो अलकायदा को भी करेंगे, वो टीटीपी को भी निकालेंगे। यही है। और आपने कितना एक मुल्क को तबाह करके रख दिया पिछले 4 डेकेड से, 4 दिहाइयों से, और आप उस मुल्क को छोड़ के चले गए और आपने उनका पैसा भी रोक लिया, आपने उनकी ह्यूमैनिटेरियन जो मदद थी वो भी रोक ली, आपने उसके यूनाइटेड नेशन भी खामोश हो गया, यूरोपियन यूनियन भी नाराज होगी। नेटो और अमेरिका की मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो इस मुल्क को रीबिल्ड करें, जिस तरीके से उसको तबाह करके गए हैं, उनकी नस्लें तबाह कर दी हैं। इसको सिर्फ तमाशा नहीं देखें, और साथ पाकिस्तान को और दूसरे मुल्कों को मजबूर कर रहे हैं कि जी आप भी इनको ना करें ताकि ये भूखे मरे, और भूखे मरेंगे तो ज़ाहिर क्या करेंगे, दे विल फॉल टू द प्रे ऑफ इंडियन बेट्स, जिसमें वो पैसा देंगे और फिर वही तालिबान वहाँ पर आ जाएंगे, तहरीक तालिबान। तो ये डिज़ाइन हैं जिसकी वजह से तो पाकिस्तान हुकूमत बहुत गहरी नज़र रखे हुए, आई एम श्योर कि पाकिस्तान के मफाद में फैसला किया जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।